तो देखिए, सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया। बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है। हेमंत सोरेन सरकार युवाओं के लिए खोलेगी पिटारा, इन प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और पहली खबर से। हेमंत सरकार युवाओं के लिए खोलेगी पिटारा, इन प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। युवाओं के लिए नई कौशल विकास योजना को लॉन्च करने से लेकर किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगने की तैयारी है, विस्तार से जानेंगे। भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर नई कौशल विकास योजना को लॉन्च करने की तैयारी है। इस योजना की खास बात यह है कि प्रशिक्षण के बाद भी युवाओं को रोजगार या काम नहीं मिला तो उन्हें झारखंड सरकार 1,000 रुपये मासिक का मुआवजा बेरोजगारी भत्ता योजना देगी। कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण की सीधे रोजगार से जोड़कर लॉन्च करने को तैयार। इस योजना के लिए प्रारंभिक तौर पर 5 जिलों का चयन किया गया है, जिनमें रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर के शामिल होने की सूचना है। इन जिलों में कम से कम 10,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में प्रशिक्षण केंद्र खुलेंगे। योजना की लॉन्चिंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों राज्य स्थापना दिवस के मौके पर होगी। इसको लेकर गुरुवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित करने की पूरी तैयारी कर ली गई है और सभी संबंधित विभागों से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। केस कांड में गिरफ्तार कांग्रेस विधायकों को रेगुलर बेल, कोलकाता से लौटेंगे झारखंड। झारखंड कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, नमन विकसिल, कोनगाड़ी व राजेश कश्यप अब झारखंड आ सकते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। इन विधायकों पर हेमंत सोरेन सरकार गिराने के लिए सौदेबाजी का आरोप है। केस कांड में कोलकाता में गिरफ्तार किए गए झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, नमन विकसिल, कोनगाड़ी और राजेश कश्यप को कोलकाता हाईकोर्ट से रेगुलर बेल दे दिया है। पूर्व में इन तीनों विधायकों को अंतिम बेल मिला था, लेकिन अदालत के निर्देश के कारण इन्हें कोलकाता से बाहर नहीं जाना था। अब तीनों विधायक कोलकाता से बाहर जा सकते हैं। खबर है कि कांग्रेस के तीनों विधायक आज गुरुवार रात तक झारखंड लौट जाएंगे। यही नहीं, शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल भी होंगे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश के आरोप में यह तीनों विधायक गिरफ्तार किए गए थे। इन पर आरोप था कि इन्होंने भाजपा से सौदेबाजी की है। इन विधायकों को कोलकाता में पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के थोड़ी देर बाद ही इस मामले की जांच बंगाल की सीआईडी को सौंप दी गई थी। खुद झारखंड कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ने इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन दिया था, लेकिन इन विधायकों का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। वह अब हेमंत सोरेन के साथ मुस्तैदी से खड़े हैं। हेमंत सोरेन ने लगाया आरोप, हम झारखंड का हक मांगते तो सीबीआई और ईडी को पीछे दौड़ा देती है केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार के पास झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है। जब भी हम केंद्र से पैसा मांगते हैं तो केंद्र सरकार हमारे पीछे सीबीआई और ईडी को दौड़ा देती है। केंद्र की मानसा सही नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार के पास झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है। जब भी हम केंद्र सरकार से पैसा मांगते हैं तो केंद्र सरकार हमारे पीछे सीबीआई और ईडी को दौड़ा देती है। केंद्र की मानसा सही नहीं है। भाजपा के डीएनए में महजानी व शोषण है। मुख्यमंत्री बुधवार को पाकुड़ में कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में सरकार आपके द्वार आपके कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड को उसका बकाया पैसा मिल जाता तो राज्य के हर व्यक्ति को आवास, रोजगार व बुनियाद सुविधा मुहैया कराई जाती। 20 साल तक भाजपा ने राज्य की जनता का खून चूसा है। अब खून नहीं मिल रहा तो बेचैनी बढ़ गई है। राज्य सरकार के जनहित कार्यों से जनता के चेहरे पर मुस्कान है। इसे देखकर विपक्षी दल के नेताओं के पेट में दर्द हो गया है। वे धरना प्रदर्शन कर पेट दर्द कम कर रहे हैं। जब से उनकी सरकार बनी है तब से वे लोग सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। रोज सरकार बनाई और गिराई जा रही है, लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ी है। उनकी हेमंत सरकार ने विकास की जो गहरी रेखा खींच दी है, उस तक पहुंचने में भाजपा को 7 जन्म लेना पड़ेगा। पाकुड़ में सीएम हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान, 22 जिलों के 31 लाख किसानों को मिलेगी सुखाड़ राहत की रकम।
बाजार समिति परिसर में बुधवार को आयोजित सरकार आपके द्वार आपके कार्यक्रम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस साल आपके द्वार शिविर में 18 दिनों में 37 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक रिकॉर्ड है, 2021 के शिविर में 45 दिनों में 36 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। बाजार समिति परिसर में बुधवार को आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस साल आपके द्वार शिविर में 18 दिनों में 37 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक रिकॉर्ड है, पिछले साल 2021 के शिविर में 45 दिनों में 36 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें 30,000 आवेदन का निष्पादन शिविर में ही कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के घर तक पहुंचकर उनकी योजना का लाभ देना चाहती है। 2 साल कोरोना के कारण सब कुछ बंद था, मुंह में पट्टी लगाकर रहना पड़ता था। डबल इंजन की जहां जहां सरकार थी वहां कोरोना से सबसे अधिक मौत हुई है। लोगों के लिए मिट्टी कम पड़ गई थी। प्रदेश में फंसे मजदूरों को डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे, ट्रेन बस हवाई जहाज से उन्हें घर वापस बुलाया गया, उनके घर तक राशन पहुंचाया। अब विकास की गाड़ी चल पड़ी है। सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। 22 जिलों के 226 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित चिन्हित किया गया है। 31 लाख किसानों के बीच सूखा राहत वितरण किया जाएगा।